Hello students, today we are going to start chapter 7 cube and cube roots exercise 7.1 question number first. Which of the following numbers are not perfect cubes? आपको यहाँ पर एक नंबर गिवन है, इसमें आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले हम इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम जब इसको 216 को सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 1 दैट इज़ 2, 0, 2 × 8 दैट इज़ 16, अगेन 2 × 5 दैट इज़ 10, 2 × 4 दैट इज़ 8, 2 × 2 दैट इज़ 4, कैरी 1 14, 2 × 7 दैट इज़ 14, नाउ 3 × 9 दैट इज़ 27, 3 × 3 दैट इज़ 9, नाउ 3 × 1 दैट इज़ 3। जो हमने देखा 216 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जब हमने चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखा था तब स्क्वायर्स के अंदर हमने 2 2 की पेयरिंग की थी। यहाँ पर क्यूब्स की बात हो रही है तो यहाँ पर जो पेयरिंग होगी वो कितनी होगी, 3 3 की होगी। तो यहाँ पर 2 का भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये पेयरिंग कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो इट मीन्स 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहाँ पर देखिए 216 जो है वो उसका 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है और 3 का भी पेयर कंप्लीट हो रहा है। सिंस 2 and 3 occurs 3 times, therefore 216 is a perfect cube. नाउ सेकेंड पार्ट 128। तो 128 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। तो यहाँ पर 2 का पेयर एक कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर ये 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगेन 2 यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 वापस यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। पर यहाँ पर एक जो 2 है इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस 2 डज नॉट अकर इन द ट्रिपलेट, तो यहाँ पर ये इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ थर्ड पार्ट 1000। तो सबसे पहले हम 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2, 2 × 5, 5 × 5। तो यहाँ पर जो 2 है उसका एक पेयर बन रहा है और 5 का भी एक पेयर बन रहा है। तो सिंस 2 and 5 occur in the triplet, therefore 1000 is a perfect cube। तो यहाँ पर 1000 यहाँ पर 2 और 5 के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए 1000 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। नाउ फोर्थ पार्ट 100। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, यहाँ पर हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है और 5 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है। तो सिंस 2 and 5 डज नॉट अकर इन द ट्रिपलेट, देयरफॉर 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 100 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट 4 6 6 5 6। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स देखे तो यहाँ पर जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 के 3 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 3 का भी एक पेयर, 3 3 के भी यहाँ पर 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर सिंस ऑल द फैक्टर अकर इन द ट्रिपलेट, देयरफॉर 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। तो आपको यहाँ पर जो गिवन नंबर है इसके अंदर आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आप कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वो होते हैं हमारे 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर एक 3 का यहाँ पर पेयर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंस 3 डज नॉट अकर इन द ट्रिपलेट, देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो अभी यहाँ पर ये जो नंबर गिवन है वो आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, पर यहाँ पर आपको बोला है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर से किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम यहाँ पर इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज 3। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, दैट इज 3।
नाउ सेकेंड पार्ट 256। तो सबसे पहले हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, अगेन 2 का वापस एक पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2 का इनकम्प्लीट पेयर है, यहाँ पर हमको इसको पेयर को कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, जिससे ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज 2। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। नाउ थर्ड पार्ट 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 72 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स जब इसके आते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 3 का पेयर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हमको स्मॉलेस्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जिससे ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 3। सिंस 3 डज नॉट अकर इन द ट्रिपलेट देयरफॉर 72 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये हमारी पेयर कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब 72 क्या है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आप इसमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यहाँ पर 3 का पेयर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। नाउ फोर्थ पार्ट 675। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 675 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ये 5 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। Thus, the required smallest number to be multiplied is 5. Now, fifth part 100। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 10।